हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज ही बहुत ही हम इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। और इस इन्फॉर्मेशन का अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि देखिए अक्सर बहुत सारा कमेंट मेरे पास आते रहता है और वैसे स्टूडेंट्स का आता है जो अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं और वे हमसे पूछते हैं कि बताइए हम क्या सब्जेक्ट लें, हम 11 में कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करें, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ कि जो अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं, भले वो किसी भी बोर्ड से हों, झारखंड बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर यूपी बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, लगभग हर एक स्टेट का रिजल्ट घोषणा हो ही गया है और सबका लगभग देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हर एक बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं, उन सबको मेरे तरफ से सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या करें। सवाल बच्चों लोगों का आता है कि अब हम लोग आगे क्या करें, 10th तो हम लोग पास कर गए हैं, अब आगे हम लोग क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। तो देखिए, अभी देखा जाए तो देखिए 3 गो ऑप्शन आप लोगों को मेजरली दिख रहा है। अगर आप लोग अभी इंटर करना चाहते हैं तो यानी 11 क्लास पढ़ना चाहते हैं तो देखिए 3 गो सब्जेक्ट आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, 3 गो स्ट्रीम। एक है आर्ट्स, दूसरा आपको दिख रहा है कॉमर्स और तीसरा दिख रहा है साइंस। 3 गो सब्जेक्ट अभी दिख रहा है 11 क्लास करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अभी बहुत बच्चे का सोच होगा कि हमें तो इंजीनियरिंग करना है, हमें तो डॉक्टर का तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, हमें तो आईएएस ऑफिसर बनना है। तो अभी बहुत सारा दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है आप लोगों को आगे फ्यूचर। तो जो सोच लिए हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, जो सोच लिए हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तब तो उनके लिए सीधा सीधी है कि आप लोग जो है सो अपना लक्ष्य से मत भटकिए, आप लोग आराम से अपना लक्ष्य पे अड़े रहिए। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग क्या लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें कि साइंस लें, तो मैं आज इस भ्रम को दूर कर दूंगा। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भ्रमित नहीं होंगे और अपने से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप लोग ले लेंगे। तो आज का वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बहुत ही काम का चीज बता रहा हूं। तो देखिए, एक अवधारणा स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि चलो अगर तुम्हारा बढ़िया नंबर आ गया है तो साइंस ले लो, और अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो कॉमर्स ले लो, और अगर कमजोर स्टूडेंट हो तो आर्ट्स ले लो। यही एक अवधारणा हम लोगों के बीच में चलता है। तो देखिए, इस अवधारणा को खत्म कीजिए। यह अवधारणा आगे चल के बहुत ही घातक होने वाला है। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि अगर अच्छा नंबर आया है तो साइंस ले लेना चाहिए, अगर मीडियम नंबर आया है, एवरेज नंबर आया है तो कॉमर्स लेना चाहिए, और अगर कम नंबर लाए हैं तो आर्ट्स लेना चाहिए, अगर ऐसा अवधारणा आप लोग मन में सोच लिए हैं तो इस अवधारणा को भूल जाइए। अब यह अवधारणा काम का नहीं है। यह अवधारणा आप लोगों को आगे चल के बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अब बात होती है कि अब तो क्या करें, तो लें, अब क्या लें, है ना। तो देखिए, आप लोग आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे, यह आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है। आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कि आप आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा इस चीज को गहराई से सोचिए कि आप अपने आप को आने वाला 5-7 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, यह आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ना कि आपका मार्क्स। आपका मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा कि आप अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो साइंस ही लेना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो कॉमर्स ही लेना है, और अगर कमजोर स्टूडेंट है तो आर्ट्स लेना है। तो यह आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला नहीं है। आपका मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाला है। आप अपने आप को सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए कि आप अपने आप को आने वाले 5-7 साल में कहां देखना चाहते हैं। आने वाला 5-7 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस फील्ड में अधिक रुचि से काम करना चाहते हैं। तो यह आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि मार्क्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, और अपने आप को अगर हम लोग कहीं देखना चाहते हैं तो क्या, देखिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग अपने आप को ठान लिए कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है, हमें तो इंजीनियर ही बनना है, अगर आप लोग ऐसा अपने आप को सोच लिए हैं तो डेफिनेटली आप लोग साइंस लीजिए, डेफिनेटली आप लोग साइंस ले लीजिए। अगर अपने आप को
आने वाला 5-7 साल में कहीं का मैनेजर देखना चाहते हैं, किसी कंपनी का सीईओ देखना चाहते हैं अपने आप को किसी भी कंपनी का एक ऑडिटर देखना चाहते हैं, या फिर आप सीए बनना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आप को मैनेजर फील्ड में, सीईओ के फील्ड में, ऑडिटर के फील्ड में देखना चाहते हैं, यानी कि अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स ले लीजिए। अगर अपने आप को आप कहीं का लेक्चरर देखना चाहते हैं, कहीं का आप सिविल सर्वेंट देखना चाहते हैं, अपने आप को कहीं का आप साहित्यकार देखना चाहते हैं, लेखक देखना चाहते हैं, प्रोफेसर देखना चाहते हैं, अगर आपका ह्यूमैनिटीज के विषय में आपका रुचि है, तो आप डेफिनेटली आप आर्ट्स ले लीजिए, है ना। अगर आप लोगों का आप पहले से ही आप लोग अपने डिसाइड कर लिए कि चलो भाई हम अपने आप को आने वाला 5 साल बाद 10 साल बाद प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर देखना चाहते हैं, तो आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आप लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, या आप इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना चाहते हैं। आप फिजिक्स का लेक्चरर बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री का बनना चाहते हैं, कॉमर्स का बनना चाहते हैं, या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का। तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मैं इसको भी आगे क्लियर करूंगा, आप लोग बने रहिए। अच्छा, एक अवधारणा हम लोगों के मन में बैठा रहता है कि नहीं, अगर तुमको कल दिन बैंक मैनेजर बनना है, या बैंक का पीओ बनना है, या फिर बैंक का क्लर्क बनना है, या फिर बैंक मैनेजर बनना है, तो अगर ऐसा एक अवधारणा होता है तो देखिए यह अवधारणा क्या होता है कि नहीं, तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। माय डियर, मैं बैंकिंग को पढ़ाता हूं, मैं बैंकिंग एक्सपीरियंस को पढ़ाता हूं, मुझे पता है, और मैं बहुत दिन से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। देखिए, आप कॉमर्स से हैं, आप अगर कॉमर्स करके आए हैं तो कॉमर्स का और बैंक पीओ का कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। यानी कॉमर्स स्ट्रीम से है तो ही जाके बैंकिंग में हेल्प मिलेगा, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन बोलने का मतलब जैसे कि बैंक हुआ, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, या फिर रेलवे में, यहां तक कि सिविल सर्विसेज में भी, जिसमें हम लोग आईएएस पीसीएस को रखते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज का बात करते हैं जिसमें हम लोग आईएएस हुए, पीसीएस में जो भी आए आईएएस आईपीएस, अगर इन सब में आप जाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट और स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करता है कि आप आर्ट्स से हैं कि कॉमर्स से हैं कि आप साइंस से हैं। 1% भी उससे कोई रिलेशन नहीं बैठता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जैसे कि आप लोग जनरल कंपटीशन में या फिर आप लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी स्ट्रीम का चुनाव करके किसी भी स्ट्रीम से आप लोग ग्रेजुएट करके आ सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आराम से आप इन फॉर्म को भर के इन सब सर्विसेज में जा सकते हैं, है ना। जहां तक बात हुआ कि आपको स्पेशल किसी जैसे डॉक्टर में ही जाना है, इंजीनियर में ही जाना है, तब तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर आप सोच लिए कि नहीं हमको आईएएस बनना है, हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरा एक सलाह है, एक मेरा राय है, बाकी आप लोगों का मन जो कहता है ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप पहले ही डिसाइड कर ही लिए हैं कि हमें आईएएस बनना है, तो मेरा अनुभव और मेरा सलाह कहता है कि आप अभी से ही ह्यूमैनिटीज का विषय पढ़िए, यानी कि आप आर्ट्स फील्ड में चल जाइए, क्योंकि आर्ट्स फील्ड में जाएंगे तो बाद में चल के आईएएस बनने में आईएएस का बहुत सारा सब्जेक्ट और बहुत सारा आपका ऑप्शनल हुआ, बहुत सारा ह्यूमैनिटी से मिलता जुलता है, यानी आर्ट्स के विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप आईएएस पीसीएस सोचे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाने का सोच लिए हैं, अगर आप पीसीएस में अपने स्टेट में रह के एक अच्छा खासा पावरफुल जॉब करना चाहते हैं तो आप अभी से ही आर्ट्स ले सकते हैं। तब आप कॉमर्स और साइंस का चक्कर में मत पड़िए। जब आप सोच ही लें कि नहीं हमको आईएएस ही बनना है तो आप अभी आर्ट्स ले लीजिए, ताकि आपका समझ डेवलप हो जाएगा उस विषय के प्रति, क्योंकि बाद में आपको चल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी आर्ट्स ले लीजिए, और आर्ट्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ, हाँ, लेवल में आकाश जमीन का अंतर होगा, ठीक है। अभी जो आप आर्ट्स पढ़ेंगे 11 क्लास 12 क्लास और आईएएस का सिलेबस और आप लोग का 11 क्लास और 12 क्लास का सिलेबस में आकाश जमीन का अंतर भले है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि नहीं किसी किसी का रुचि होता है कि नहीं हमें तो आईटी सेक्टर में जाना है, हमें तो आईटी सेक्टर में जाना है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, एक कोडिंग, अच्छा सा कोडिंग का नॉलेज पता करना है,
एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना है, हमें तो कंप्यूटर में बहुत अच्छा रुचि है, हम कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं कंप्यूटर का फील्ड में, तो आप डेफिनेटली आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो साइंस ले लीजिए। लेकिन अगर आप कोई भी बैंकिंग एसएससी जैसे जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग जनरल कंपटीशन में जाने का सोच लिए हैं कि नहीं कि चलो भाई बैंक एसएससी रेलवे इस सब में जाना है, तो बैंक एसएससी अगर रेलवे का सोचें तो आपका सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो जाइए और बैंकिंग का फॉर्म भरिए। एसएससी का बात, तो एसएससी का अगर बात करते हैं तो किसी किसी फॉर्म में जैसे कि एलडीसी वगैरह में 10th पास के लिए भी निकलता है, एमटीएस वगैरह सब में 12 पास का भी निकलता है, तो इन सब पर। और रेलवे का तो देखिए आप लोग बहुत, इसमें तो ज्यादा कुछ मांगता भी नहीं है, 11-12 क्लास मांगता है। और अगर आप किसी ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हैं थोड़ा सा अपर कैटेगरी में, तो ग्रेजुएशन मांगता है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करता है। अच्छा, यानी अभी तक आप लोग हम जितना बताएं इसमें आप लोग कम से कम आप लोगों का मन में यह डाउट क्लियर हो गया कि चलो भाई बैंकिंग के लिए कॉमर्स, तो बैंकिंग के लिए कॉमर्स से तो कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से जा लेकर के किसी भी स्ट्रीम का पढ़ाई करके आप बैंकिंग एसएससी रेलवे में आ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और बातों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, बहुत कोई होते हैं कि मार्क्स अच्छा आ गया है तो अभी मार्क्स अच्छा होने के कारण साइंस ले लेते हैं, और हमने अक्सर देखा है और यह लगभग 60% स्टूडेंट के साथ होता है कि चलो भाई अच्छा नंबर था इसलिए हम साइंस ले लिए और 11 क्लास और 12 क्लास हम साइंस स्ट्रीम से पार कर दिए, चलो ठीक है। जहां तक बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में हमने देखा है कि अपना सब्जेक्ट को चेंज कर देता है, और साइंस से कॉमर्स में, और कॉमर्स में भी नहीं, अधिकतर हमने देखा है कि आर्ट्स में आ जाता है, यानी अपने की सब्जेक्ट को बदल देता है। तो जब आपको आर्ट्स लेना ही था, आर्ट्स में अगर आपको ग्रेजुएशन करना ही था तो आपने 11-12 क्लास में क्यों लिया साइंस? यानी कि अगर ऐसा कर रहे हैं आप, हमने अक्सर देखा है ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम को बदल देते हैं, 11-12 क्लास किए किसी दूसरे स्ट्रीम में और ग्रेजुएशन किए किसी दूसरे स्ट्रीम में। तो माय डियर, ऐसा में क्या दिक्कत होता है, आपको ना ही साइंस का परफेक्ट नॉलेज हुआ और ना ही आपको कॉमर्स और आर्ट्स का परफेक्ट नॉलेज हुआ, क्योंकि आप तो कॉमर्स और आर्ट्स का 11-12 तो पढ़े नहीं है, डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स आपको कॉमर्स का और आर्ट्स का क्लियर हुआ नहीं, आप डायरेक्ट ग्रेजुएट करने आ गए हैं। अच्छा, जब आपको जान रहे हैं कि हमको ग्रेजुएशन साइंस में नहीं करना है, कॉमर्स में और आर्ट्स में करना है, तो आपने 11-12 क्लास में क्यों चुना? हाँ, एक अभी यहां पर और एक पॉइंट है, अगर जैसे कि आप लोग किसी साइंस स्पेशल फील्ड में जाना चाहते हैं, जहां पर साइंस स्पेसिफिक फील्ड, जैसे कि आप किसी नेवी के किसी स्पेशल कैटेगरी में देखिएगा, नेवी के किसी स्पेशल फील्ड में देखिएगा साइंस मांगता है ना। अगर आप लोग एनडीए वगैरह का देखते हैं तो एनडीए वगैरह में साइंस के लिए कुछ विशेष छूट रहता है ना। अगर आप लोग हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड का, तो कोस्ट गार्ड में भी देखिएगा साइंस स्ट्रीम से कुछ कुछ मांगता है। जब आपका इस सब में रुचि है तो आप डेफिनेटली साइंस लीजिए। लेकिन अगर आप सोच ही लें कि नहीं हमको बाद में रेलवे का ही तैयारी करना है, एसएससी का ही तैयारी करना है और बाद में हमको ग्रेजुएशन करना है आर्ट्स से, तो माय डियर मेरा ही आप लोगों से सलाह है कि आप लोग अभी आर्ट्स ले लीजिए। बाद में अपने सब्जेक्ट को बदलने से अच्छा है कि अभी आप आर्ट्स ले लीजिए। ठीक है, इतना समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपका जो है सो नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है तो आपका एकमात्र आपका रुचि, कि आप किस फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हैं और किस फील्ड में आपका रुचि है। अच्छा, अब देखिए जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोगों का मन का डाउट क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि हम लोगों को, जैसे कि हम लोग साइंस लिए, तो साइंस लिए तो कौन कौन सा हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा उसको विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, अगर आप साइंस लिए हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये ऑप्शन है, देखिएगा बायो और मैथ में ऑप्शन है, बायो और मैथ्स में ऑप्शन है ना। आपको फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, और इंग्लिश हिंदी तो कॉमन है, वह हर स्ट्रीम में है, इंग्लिश और हिंदी हर एक स्ट्रीम में है। तो देखिए, अगर आप साइंस फील्ड में रुचि रखते हैं तो आपको ये सारा सब्जेक्ट आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बायो और मैथ में ऑप्शन है, तो देखिए
अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मैथ को सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर कैटेगरी में मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो बायो सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साइंस के विषय रहे। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कॉमर्स के विषय को। तो देखिए कॉमर्स में बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कॉमर्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, देखिए अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, बीएसटी पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश हिंदी तो हर एक स्ट्रीम में कॉमन है। तो इस प्रकार के विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। अकाउंट्स जो कि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, 10th क्लास तक नहीं पढ़े हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स आप लोग लगभग थोड़ा बहुत, मैथ का अर्थमेटिक का पार्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे। बीएसटी बिजनेस रिलेटेड आपको स्टडी करना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी कॉमन है, इकोनॉमिक्स भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं। यानी कॉमर्स में देखा जाए तो एक आप लोगों को नया नया सब्जेक्ट पढ़ने को मौका मिलता है। और अगर आप लोग अपने आप को कहीं का मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ, कहीं का अगर आप लोग अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट या कहीं का ऑडिटर देखना चाहते हैं तो कॉमर्स फील्ड को सेलेक्ट कीजिए। कॉमर्स फील्ड में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आर्ट्स का। तो देखिए आर्ट्स में पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सारे का सारे ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को इन सब विषयों में रुचि है और अपने आप को कहीं पर आने वाला दिन में कहीं का आप आईएएस पीसीएस में जाना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो मेरा सलाह है कि आप लोग अभी से ही आर्ट्स को सेलेक्ट करें और ह्यूमैनिटीज के विषयों को पढ़ें, ताकि आगे चल के आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों को मेरा यह संदेश और मेरा यह इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और इस बात को ध्यान में रखते ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा तो एकमात्र आपका रुचि, कि आप किस फील्ड में आपका रुचि है और अपने आप को आने वाले 5-7 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा, अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सोच समझ करके ही अपना विषय लीजिएगा और फ्यूचर को देखते हुए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को साझा किया हूं और इस जानकारी को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। जो भी स्टूडेंट्स जो भी आप लोगों के अभी मित्र जो अभी 10th पास आउट किए हैं, तो उन तक यह वीडियो जरूर एक बार पहुंचाएं, क्योंकि बहुत कामगार साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट बताया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में बहुत कुछ आप लोगों को बताया जाएगा आगे। अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में बहुत कुछ होता है, इस चैनल में इतना कुछ मिल रहा है, अभी फ्री कंटेंट में बहुत कुछ मिल रहा है और आने वाला दिन में और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना कुछ मिलने वाला है आप लोगों के लिए, इस चैनल में इतना कुछ प्लानिंग किया गया है और अभी मिल भी रहा है। और आने वाला दिन में, अभी 2-4 दिन बाद एक बहुत बड़ा घोषणा होने वाला है। इस चैनल में आने वाला 2-4 दिन बाद एक बहुत बड़ा घोषणा होने वाला है और उस घोषणा को भी आप लोग जरूर सुनिएगा। बहुत काम का चीज बताने वाला हूं और बहुत ही और मुफ्त में। सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कमिटमेंट करूंगा और मुफ्त में करूंगा, आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगा। आप सोचिए कि आप लोगों का बहुत अच्छा खासा पैसा बचने वाला है। बस अपने आप में ये सोचिए कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा खासा पैसा बचने वाला है, एक फ्री कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।